बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने तकरीबन मुतालिया पाकिस्तान में स्कूल के ज़माने में ये पढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़्यादातर लोगों का ज़रिया माश ज़राअत है। अब कुछ लोग तो खैर ये कहते हैं कि मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा है वो ज़रूरी नहीं कि सारा सच हो। जैसे हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन आप जब भी देखें तो गैस की लोड शेडिंग नज़र आती है, जिससे पता चलता है कि लाज़मी नहीं कि उसमें जो लिखा है वो दुरुस्त है। बहरहाल, यहाँ जो बात आपके सामने रखनी है, वो एक खबर है जिसमें हुकूमत पंजाब ने 32 अज़ला में नए ज़ोन्स और नए लैंड यूज़ रूल्स मुतारफ़ करवाए हैं कि ज़मीन को आपने किस अंदाज़ से इस्तेमाल करना है। इससे मुराद ये है कि जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी है, वो हुकूमत ने डिटरमिन किया है। जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने हैं, वो भी हुकूमत ने डिटरमिन किया है। जो इलाके ज़रई रहेंगे, उनको भी हुकूमत ने डिटरमिन किया इन ज़ोन्स के अंदर, और रूल्स में ये होगा कि हुकूमत ये डिसाइड करेगी कि कहाँ सोसाइटी बन सकती है, कहाँ अप्रूव करनी है और कहाँ इसकी इजाज़त नहीं दी जानी। ऐसा नहीं है कि इससे कबल ये रूल्स नहीं है, ये पहले भी थे, अब उन रूल्स में कोई तब्दीली की गई है। हुकूमत ये कहती है कि पिछले चंद सालों में 2,25,000 एकड़ ज़रई रकबा, उस पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। तकरीबन 6,000 हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं पंजाब में, जो गैर कानूनी हैं। यानी जो कानूनी है वो इनके अलावा हैं, लेकिन जो गैर कानूनी है, जो इन एरियाज़ में बनी है जहाँ इजाज़त नहीं थी। तो मज़ीद हुकूमत ये कहती है कि ये मिली-भगत के साथ हुआ है, जो लोकल इदारे हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके साथ मिल के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ मिल के ये काम किया गया है। और जो नए अब हमने रूल्स बना दिए हैं, उनमें ये मुमकिन नहीं होगा। ये तो ख़ैर ये वाली जो गवर्नमेंट की बात है कि अब मुमकिन नहीं होगा, इससे तो शायद हम में से कोई भी एग्री ना करे, क्योंकि पहले जब इदारों से मिली-भगत करके काम हो सकते हैं, तो ज़ाहिर है कि आइंदा भी हो सकते हैं। तो बहरहाल, अगर उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि इन कामों को रोका जाए, तो ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करना चाहिए। और ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक ह्यूज पॉपुलेशन वाला मुल्क है। हमारी फूड की एक मैसिव नीड है हमारे मुल्क को, और अगर ये सिक्योरिटी खत्म हो जाए, फूड सिक्योरिटी, लोकल प्रोडक्शन खत्म हो जाए और बाहर से ये चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़े, ये खाने-पीने की भी, सपोज़ कल को चावल, गंदुम, ये हमें दरामद करने पड़ जाएँ, तो पाकिस्तान के लिए तो अफोर्डेबिलिटी वैसे ही अभी भी मुमकिन नहीं है और आगे जाके मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस लैंड को कंज़र्व करना, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास बेपनाह ऐसे इलाके पड़े हैं, जो बंजर हैं। सॉरी, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की जा सकती हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी यही हैं कि वहाँ सोसाइटीज़ बनेंगी जहाँ ज़राअत नहीं है, वहाँ सोसाइटीज़ बनाई जाएँगी, लेकिन होता ऐसे नहीं है। अब मुल्तान में खबर आई कुछ अरसा पहले कि वहाँ जो आम के बागात, जो कई मरब्बों पे वो फैले हुए थे, मुहित थे, वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। अब ज़ाहिर है, देखा जाए तो ये ज़ुल्म है, ये एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, ये फर्टाइल लैंड्स हैं, ज़रख़ेज़ रक़बे हैं, तो उनको ख़त्म करके वहाँ सोसाइटीज़ बन जाएँ और जो बंजर इलाके हैं वो उसी तरह पड़े रहें, तो ये भी तो ज़ाहिर है गलत है। इसलिए रूल्स ये कहते हैं कि वहाँ सोसाइटीज़ बने बंजर इलाकों में, और ये जो रक़बे हैं इनको कंज़र्व किया जाए।